हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत बड़ी खुशखबरी के बारे में बात करेंगे। ये खुशखबरी आपका है कर्मचारियों को लेकर, ठीक है। कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी को लेकर है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला, कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी मिलेगी, ठीक है। इसमें नई दिल्ली विशेष संवाददाता, केंद्र सरकार ने शनिवार को सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस लागू करने की घोषणा कर दी है, ठीक है। सरकार 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू कर देगी, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी देने वाली नई योजना का निर्णय लिया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि यूपीएस से 23 लाख केंद्रीय कर्मियों को लाभ मिलेगा, ठीक है। यदि राज्य सरकारें इस पर अमल करती है तो लाभार्थी की संख्या 90 लाख हो जाएगी, ठीक है। यूपीएस में खास बात यह है कि वर्ष 2004 में सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को एरियर दिया जाएगा। विदित हो कि वर्ष 2004 में पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना लागू कर दी गई थी। अब सरकार ने ज़्यादा अंशदान बढ़ाकर यूपीएस को ज़्यादा लाभकारी बनाया गया है, ठीक है। और विश्वास जताया है कि 99% से ज़्यादा कर्मचारियों इसमें लाभान्वित होंगे। एनपीएस वाले यूपीएस में शामिल हो सकेंगे, ठीक है। नई पेंशन योजना एनपीएस वाले कर्मचारियों की यूपीएस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह फैसला करने का अवसर एक बार ही मिलेगा, ठीक है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना समाप्त होने के बाद से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को भी लाभ मिलेगा। जो राशि एनपीएस में ले चुके हैं उसको समायोजित कर बाकी एरियर ब्याज पीपीएफ का ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा, ठीक है। इस पर सरकार 800 करोड़ खर्च करेगी। मेडिकल भुगतान का लाभ पहले की तरह मिलता रहेगा। चुनने का विकल्प जो है नई पेंशन योजना एनपीएस जो वर्तमान में लागू हुआ है, उसमें आपका नई पेंशन योजना स्कीम में एक निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं थी, ठीक है। और इसमें एनपीएस में आपका कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और डीए का 10% हिस्सा कटता था, ठीक है। एनपीएस शेयर मार्केट के प्रदर्शन पर आधारित होता था, इसीलिए इसे सुरक्षित नहीं माना जाता था, ठीक है। सेवानिवृत्त पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% से निवेश करना होता था। इसमें 6 महीने बाद मिलने वाले डीए एवं महंगाई भत्ता दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं था, ठीक है। सरकार मूल वेतन का अपनी तरफ से 10% योगदान करती है। कई कर्मचारी संगठन इसे लेकर असंतुष्ट थे, ठीक है। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस में जो खत्म हो कर दी गई थी, इसमें आपका जो है सेवानिवृत्त के समय कर्मचारियों के वेतन की आधी पेंशन के रूप में दी जाती थी, ठीक है। पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन से कोई पैसा नहीं कटता था। 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी की रकम मिलती थी, ठीक है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मृत्यु होने पर इसके परियोजनों को पेंशन की राशि मिलती थी, ठीक है। जनरल प्रोविडेंट फंड का प्रावधान, इसमें 6 महीने के बाद मिलने वाले महंगाई भत्ते डीए का प्रावधान है, ठीक है। ओपीएस में होता है, ठीक है। और यूपीएस में क्या है, तो यूपीएस में आपको यूपीएस का 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा लाभ, ठीक है। इस तरह से मिलेगा, किस तरह से? सुनिश्चित पेंशन, पहला नंबर में सुनिश्चित पेंशन 12 माह के औसत बेसिक वेतन का 50% मिलेगा, ठीक है। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के पहले 12 माह की औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसकी योग्यता के लिए कर्मचारियों को कम से कम 25 साल की नौकरी करना अनिवार्य होगा, ठीक है। 25 साल से कम, लेकिन 10 साल से ज़्यादा की नौकरी होने पर पेंशन अनुपातिक रूप से कम हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा नंबर में है सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन। मृत्यु पर पत्नी या पति को 60% भुगतान मिलेगा, ठीक है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मृत्यु के पश्चात फैमिली पेंशन के तहत
फैमिली पेंशन के तहत पत्नी अथवा पति को 60% पेंशन दी जाएगी। ठीक है, इसकी गणना कार्यरत कर्मचारी की मौत होने के समय जो उसकी पेंशन बनेगी उस हिसाब से की जाएगी। ठीक है, सुनिश्चित, तीसरा नंबर में है सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन 10 वर्ष की नौकरी होने पर 10,000 प्रति माह मिलेगा। ठीक है, सरकार ने न्यूनतम पेंशन का भी प्रावधान किया है। 10 वर्ष की नौकरी होने पर केंद्रीय कर्मियों को नई योजना के तहत 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। सरकार डीए के बजाय डीआर देगी और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर पेंशन का डीआर का मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, और ये पेंशन जो है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यूपीएस 2004 से सेवानिवृत्त कर्मियों को एरियर मिलेगा। ठीक है, एकमुश्त ग्रेजुटी, केंद्रीय कैबिनेट ने एकमुश्त ग्रेजुटी भुगतान का फैसला किया है। यह हर 6 माह में सेवा पर मासिक वेतन के डीए का 10% होगा, यानी 30 साल की नौकरी पर 6 माह का वेतन और डीए मिलेगा। ठीक है, कर्मचारियों पर पेंशन योजना का कोई भार नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अभी वह पहले की तरह 10% अंशदान करते हैं, लेकिन जो सरकार 10 साल पहले 10% अंशदान करती थी उसे मोदी सरकार ने सरकारी अंशदान बढ़ाकर 14% कर दिया था। अब यह बढ़कर 18.5% कर दिया गया है। ठीक है, देशवासियों के जीवन की सुगम बनाने के लिए प्रधानमंत्री की यशस्वी नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम को दी गई मंजूरी। ठीक है, देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूपीएस पर कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, नरेंद्र मोदी का थॉट है। यूपीएस की 5 बड़ी बातें जो है वो पहला नंबर में आपका है, कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसत का 50% एश्योर्ड पेंशन के रूप में मिलेगा। ठीक है, किसी ने अगर 25 साल काम किया है तो उसे यह पेंशन मिलेगी। 25 साल में कम और 10 साल से ज़्यादा है तो कम मिलेगी। ठीक है, 25 साल से कम और 10 साल से ज़्यादा है तो कम मिलेगी। ठीक है, एश्योर्ड जो है, एश्योर्ड फैमिली पेंशन, कर्मचारियों की मौत होने के समय उसकी जो पेंशन बनेगी, यदि मौत की जगह उसका रिटायरमेंट हुआ होता तो उसका 60% पेंशन के रूप में परिवार को मिलेगा। ठीक है, एश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10 साल से कम सर्विस होने पर एश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये महीना होगी। महंगाई के साथ यह आज की तारीख में करीब 15,000 रुपये होगी। ठीक है, इन तीनों पेंशन पर महंगाई के हिसाब से डियरनेस रिलीफ का पैसा मिलेगा, जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स AICPIW पर आधारित होगा। ठीक है, किसी कर्मचारी की उसके नौकरी के आखिरी 6 महीनों की सैलरी और भत्ता एक लमसम अमाउंट के तौर पर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एंड टाइम अपडेट को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।